नाउ एक्सरसाइज 10.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल triangle PQR where measure of angle Q is 90 degree, QR is 8 centimeter and PR is 10 centimeter। तो पहले हम एक रफ स्केच बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा तो ये पॉइंट Q हो जाएगा। अब हम ये बेस नहीं लेंगे क्योंकि पॉइंट Q हमारे बेस में आ रहा है, तो QR तो ये R होके 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये पॉइंट P होगा तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो रफ स्केच से हमें पता लग जाएगा कौन सा एंगल कहाँ बनाना है। अब इसमें हमें 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, और 90 डिग्री का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है ये मैंने अपने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको 8 सेंटीमीटर बेस ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, और आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है कि 90 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो ये पॉइंट हुआ Q और ये पॉइंट हुआ R। अब हमने क्या करना है, पॉइंट Q पे कंपास रख के 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ओके, तो 90 डिग्री के एंगल को ड्रॉ करने के लिए हम अपनी मर्जी से कंपास ओपन करेंगे, उसको पॉइंट Q पे रख के एक आर्क लगाएंगे। ओके, मान लीजिए ये आपका पॉइंट A आ गया। फिर A पॉइंट से आप क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहली आर्क लगाएंगे, ये 60 डिग्री की होगी, और जो दूसरी आर्क लगाएंगे वो 120 डिग्री होगी। तो मैं इसको फिर से यहाँ से Q से रख के इसको बना देता हूँ। ओके, तो यहाँ से जो आप फर्स्ट आर्क लगाएंगे और यहाँ से सेकेंड आर्क, तो ये 60 और 120 का जब मैंने हाफ किया है तो मुझे 90 डिग्री का एंगल मिला है। अब मैं इसको Q से ज्वाइन कर दूंगा। तो ये जो एंगल बना ये बन गया 90 डिग्री का। अब आपके पास जो साइड PR दी है वो 10 सेंटीमीटर दी है, तो इसका मतलब R से आपको आर्क लगानी है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको अपनी कंपास 10 सेंटीमीटर ओपन करनी पड़ेगी। तो मैं पहले कंपास को 10 सेंटीमीटर ओपन करता हूं। अब मैं इसको R पॉइंट पे रख के इसको यहां पे कट करूंगा, और ये जो पॉइंट आएगा ये होगा पॉइंट P। अब पॉइंट P को हम पॉइंट R से ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल PQR बन गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। सबसे पहले आपने क्या किया, QR बेस लिया 8 सेंटीमीटर, फिर पॉइंट Q पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, और फिर R से 10 सेंटीमीटर पे आर्क लगाई जो 90 डिग्री को P पे कट करेगा। ओके, तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल whose hypotenuse is 6 cm and one of the legs is 4 cm long। तो आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। वैसे ही हम एक रफ स्केच बना देते हैं। मान लीजिए ट्राइंगल ABC है। हाइपोटेन्यूज जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये 6 सेंटीमीटर दी है। वन ऑफ द लेग्स मीन्स इन दोनों में से कोई भी एक साइड हम मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। तो हम बेस को 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं ताकि हमें ट्राइंगल बनाने में आसानी हो। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर बेस ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने 4 सेंटीमीटर बेस ड्रॉ किया। मान लीजिए ये पॉइंट हो गया A, ये हुआ पॉइंट B। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट A पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट A पे कंपास रख के एक आर्क लगाएंगे जो इसको पॉइंट P पे कट करेगी। अब हम पॉइंट P से एक आर्क लगाएंगे, और पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट Q है तो हमने पॉइंट से आर्क लगाई Q, फिर Q से हमने पॉइंट लगाया R। अब जो Q है वो 60 डिग्री है और R 120 डिग्री है। तो जब हम इन दोनों को हाफ करेंगे तो जो हमें साइड मिलेगी वो मिलेगी 90 डिग्री, या जो हम एंगल बनाएंगे वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हम इसको पॉइंट A से ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह से हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अब जो हमारे पास साइड दी है हाइपोटेन्यूज वो 6 सेंटीमीटर दी है। तो अब हमने क्या करना है, 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन करनी है। तो यहाँ से पे रखी हमने 6 सेंटीमीटर और इसको यहाँ पे ओपन किया, और अब हमें पॉइंट B से इसको एंगल को कट करना है। तो ये जो पॉइंट आएगा ये आएगा पॉइंट C। अब हमें C और B को ज्वाइन करना है।
तो ये हमारे पास बन गया ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, जिसमें वन ऑफ द साइड्स इज 4 सेंटीमीटर और जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो है 6 सेंटीमीटर, और राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बनाना आ गया है। बहुत ही इजी है। आपने पहले बेस लिया, 90 डिग्री बनाया और बी से 6 सेंटीमीटर कट किया। रफ स्केच की मदद से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत इजी हो जाते हैं। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल ABC where angle ACB is 90 degree and AC is 6 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल मींस इसकी दो साइड्स बराबर होंगी, और आपको पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो दो साइड इक्वल होती है तो एक होता है बेस और एक होता है परपेंडिकुलर। तो हम एक रफ स्केच बना देते हैं। मान लीजिए एंगल C हमारे पास 90 दिया है, तो मान लीजिए A B C। अब आपके पास जो इक्वल साइड है वो 6 सेंटीमीटर है, तो ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर होगी और ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर होगी। सो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बेस बनाएंगे 6 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट आ गया C, ये पॉइंट आया B। आप यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाएंगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। ओके, अब हम पॉइंट C पे क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो अब तो आपको 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना आ गया होगा, क्योंकि हमने पिछले दो क्वेश्चंस में भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया था। तो इसमें मैं थोड़ा जल्दी इसको ड्रॉ कर रहा हूं। सिंपल, पहले आप एक आर्क लगाएंगे, फिर यहां से फर्स्ट आर्क 60, यहाँ सेकंड आर्क 120, दोनों का हाफ करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब हम इसे ज्वाइन करते हैं पॉइंट C से। तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन गया है। अब जो दूसरी साइड है वो भी 6 सेंटीमीटर है, तो हमें 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन करनी है, या हम BC के बराबर भी कंपास ओपन कर सकते हैं क्योंकि ये भी 6 सेंटीमीटर है। अब हमने C पे रख के आर्क लगानी है। ये हमने ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो AC साइड है वो 6 सेंटीमीटर है, तो हमें B से आर्क नहीं लगानी है। ओके, तो ये आपके पास, हम इस लाइन को थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। तो जो ये पॉइंट आया, ये आया पॉइंट A। अब इस पॉइंट A को हम B से ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल ABC बन जाएगा, जिसमें बेस 6 सेंटीमीटर है और हाइट या परपेंडिकुलर भी 6 सेंटीमीटर है और ये 90 डिग्री है। सो इस तरह से आपने देखा कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बनाना भी बहुत इजी है। आपने बेस लिया और एक पॉइंट पे 90 डिग्री बनाया, और जितना बेस था उतनी ही आपने दूसरी आर्क लगाई। सो आई होप आपको इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन समझ आ गए हैं। तो इस चैप्टर के जो आंसर सीक्वेंस वाइज है वो मैंने अपने ब्लॉग में भी डाले हैं, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। मेरा ब्लॉग है महक सोहल MAHAK MAHSohal.blogspot.com। तो इस पे भी आप इस चैप्टर के और बाकी चैप्टर्स के भी वीडियो सीक्वेंशियल वेज में देख सकते हैं। तो आई होप आपको चैप्टर 10 समझ आया है। इसके बाकी के चैप्टर्स के वीडियो और सॉल्यूशंस मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो प्लीज कीप ऑन watching my channel, share my channel and subscribe my channel. Thank you so much.